नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हर रोज की तरह आज भी हम लोग इस वीडियो में 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक दोस्तों है आज का करंट अफेयर है। दूसरा टॉपिक दोस्तों है जीव विज्ञान। तीसरा टॉपिक दोस्तों है भारतीय भूगोल। ये तीनों टॉपिक दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपका है जीव विज्ञान और भारतीय भूगोल। तो साथियों, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, आज है 23 दिसंबर 2025 और 23 दिसंबर 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया गया है। साथियों, ये गुवाहाटी में बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में इको टूरिज्म स्थानों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना को शुरू किया गया है। तो साथियों, यह योजना जो है आपका मेघालय राज्य में शुरू किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, निम्न में से किस शहर में राज्य पीसीएस अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो साथियों, ये आपका हैदराबाद में किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, निम्न में से किसे हुनूर इंडिया की 2025 सेल्फ मेड उद्यमियों की सूची में पहला स्थान दिया गया है। तो साथियों, ये दीपेंद्र गोयल को दिया गया है। निम्न में से कौन वर्ष 2025 में सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द बन गया है। तो साथियों, ये शब्द बना है जेमिनी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना हिस्सा विद्युतीकरण कर लिया गया है। तो साथियों, ये 99.2% कर लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आईपीएल 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो साथियों, ये कैमरन ग्रीन बने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्लूमबर्ग 2025 की सबसे अमीर परिवारों की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र परिवार बन गया है। तो साथियों, ये अंबानी परिवार बना है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से किसने फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जीता है। तो साथियों, ये पेरिस सेंट जर्मेन ने जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, निम्न में से किसने 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि WTA का मतलब होता है वोमेन टेनिस एसोसिएशन, यानी महिला टेनिस संघ, ठीक है। तो बताइए, निम्न में से किसने 2025 में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो साथियों, ये आर्याना सबालेंका ने जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भारतीय शैली की कुश्ती का पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया गया। तो साथियों, ये जम्मू में किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच अभिया इंद्र 2025 नामक संयुक्त हवाई अभ्यास किया गया। तो साथियों, भारत और रूस के बीच किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर लोसर महोत्सव का आयोजन किया गया। तो साथियों, लोसर महोत्सव जो है ये लद्दाख में किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में हाँसी को 23वां जिला बनाया गया। तो साथियों, हरियाणा में हाँसी को 23वां जिला बनाया गया, ठीक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बताइएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। किस राज्य में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो साथियों, ये उड़ीसा राज्य में किया गया, ठीक है। चलिए साथियों, अगला टॉपिक हम लोग का है जीव विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों के साथ अंतःसहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण संबंध बनाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। तो साथियों, यह है राइजोबियम, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त जो है प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो साथियों, ये है एल्बुमिन, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, किस पदार्थ के अत्यधिक सेवन से सिरोसिस हो सकता है। तो साथियों, ये शराब यानी दोस्तों एल्कोहल से, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, निम्नलिखित में से किसे एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा के लिए 1958 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो साथियों, ये जॉर्ज विडल और एडवर्ड टैटम को सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, कैल्शियम कार्बाइड आमों को कैसे पकाता है। बताइएगा साथियों,
कैल्शियम कार्बाइड आमों को कैसे पकाता है? तो साथियों यह नमी के साथ अभिक्रिया करके एथिलीन गैस मुक्त करता है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, वह प्रजनन जिसमें केवल एक ही जनन संतान को जीन प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों उसे अपोमिक्सिस कहा जाता है। ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, एक द्विलिंगी फूल में यदि पुंकेसर और स्त्री केसर अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस घटना को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया जाता है? तो साथियों इसे द्विवीय विवाह कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, अन्य जीवों और उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है, पानी की अपर्याप्त आपूर्ति, अत्यधिक वाष्प उत्सर्जन या किसी संवहनी रोग के कारण पौधे की पत्तियों का सूखना, मुरझाना और झड़ना क्या कहलाता है? तो साथियों ये मुरझाना कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, ओल्फिया किस पादप जगत से संबंधित है? बताइएगा। ओल्फिया किस पादप जगत से संबंधित है? तो साथियों ये एंजियोस्पर्म से संबंधित है। ठीक है। चलिए साथियों अगला टॉपिक हम लोग का है भारतीय भूगोल, और भारतीय भूगोल के 10 क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों है, भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक प्रतिशत क्षेत्र पर फैले हुए हैं? बताइएगा क्या बनेगा दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर। कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक प्रतिशत क्षेत्र पर फैले हुए हैं? तो साथियों ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, मालवा पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। जो मालवा पठार है ये किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो साथियों ये महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? बताने का प्रयास करिएगा क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो साथियों ये काली मिट्टी को मानी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, निम्नलिखित में कौन दामोदर नदी का उद्गम स्थल है? बताने का प्रयास करिएगा। कौन दामोदर नदी का उद्गम स्थल है? तो साथियों छोटा नागपुर। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, मिट्टी की किस परत को आमतौर पर ह्यूमस कहा जाता है? बताइएगा। मिट्टी की किस परत को आमतौर पर ह्यूमस कहा जाता है? तो साथियों ये जीरो क्षितिज को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों है, निम्नलिखित में से किसे कभी कभी तीसरा ध्रुव के रूप में जाना जाता है? बताइएगा। किसे दोस्तों तीसरा ध्रुव के रूप में जाना जाता है? तो साथियों ये सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान का सही स्थान है? बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। कौन सा उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान का सही स्थान है? यानी दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों ये आपका जबलपुर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, कंडालेरू बांध जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। कंडालेरू बांध किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सामान्य विशेषता है? बताइएगा। कौन सी विशेषता अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सामान्य विशेषता है? तो साथियों ये प्रवाल उत्पत्ति है। ठीक है। चलिए साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बताइएगा। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो मैं कहूँगा साथियों ये आपका त्रिपुरा राज्य है। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपको तीनों टॉपिक में से सबसे अच्छा टॉपिक आपको कौन सा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।